वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे स्टेट, प्रोसेस एंड पाथ के बारे में। देखते हैं स्टेट क्या होता है। स्टेट क्या होता है इसके बारे में पहले देखते हैं और फिर प्रोसेस जानेंगे, फिर पाथ जानेंगे। तो एनी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दिस सिस्टम, किसी भी सिस्टम का कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन उस सिस्टम का स्टेट कहलाता है। ठीक है। स्टेट जो है वो सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन किया जाता है। सपोज करें ये हमारे पास एक डायग्राम है, मान लेते हैं पीवी है, पीवी लाइन है, पीवी लाइन है, ये 1 है, ये 2 है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर प्रेशर 1 है P1, यहाँ पर प्रेशर 2 है P2, यहाँ पर प्रेशर 1 है V1, सॉरी वॉल्यूम 1 है V1, यहाँ पर वॉल्यूम V2। तो नंबर 1 पे देखें प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। नंबर 2 पे प्रेशर V1, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर प्रेशर कुछ और है और यहाँ पर प्रेशर कुछ और है, बदल गया, प्रेशर बदल गया। और यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और है और यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और है, वॉल्यूम भी बदल गया। तो ये इसका मतलब ये है यहाँ पर स्टेट कुछ और है और यहाँ पर स्टेट कुछ और है, बदल गया। एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बदल जाने से स्टेट बदल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसी रॉ में, अगर हम बात करें कि यहीं पर प्रेशर 1 ही रहे लेकिन वॉल्यूम कुछ और हो जाए, यहाँ पर वॉल्यूम बदल गया, तो ये नंबर 3 स्टेट हो जाएगा। अगर इस रॉ में अगर हम बात करें वॉल्यूम सेम रहे लेकिन प्रेशर बदल जाए तो ये स्टेट बदल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो फिर से समझें, यहाँ पे मैं फिर से एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये हमारे पास प्रेशर हो गया, ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया। तो अगर यहाँ की हम बात करें तो प्रेशर कुछ और होगा, वॉल्यूम कुछ और होगा। एसी लाइन की अगर बात करें तो प्रेशर सेम होगा लेकिन वॉल्यूम बदलता जाएगा, वॉल्यूम बदलता जाएगा। और इस लाइन की अगर बात करें तो वॉल्यूम सेम होगा और प्रेशर बदलता जाएगा। तो कोई भी एक प्रॉपर्टी बदल जाने से, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाने से ये स्टेट बदल जाता है। तो यहाँ पे स्टेट 1, तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8। यहाँ लेंगे तो ये 9 नंबर स्टेट, यहाँ लेंगे ये 10 नंबर स्टेट। तो मतलब ये हुआ कोई भी एक प्रॉपर्टी, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बदलने से स्टेट जो है बदल जाता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ एनी सिस्टम, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है। स्टेट क्या होता है? किसी भी सिस्टम का इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, स्टेट हो गया। अब आते हैं प्रोसेस में। प्रोसेस क्या होता है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था, तो एक चेंजिंग हुआ, 1 से 2 में गया तो स्टेट चेंज हुआ। तो चेंज ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। क्या समझे? चेंज ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड, 1 से 2 चेंज हो गया तो 1 से जो 2 हुआ तो प्रोसेस हो गया, 1 से लेके 2 तक का प्रोसेस हो गया, 1 से लेके 2 तक। तो क्या हो गया? ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रोसेस नंबर 1 to 2। स्टेट समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया। अब पाथ समझते हैं। पाथ क्या होता है? अब क्या होता है कि बहुत सारे ये 1 से लेकर 2 तक है। ये ऐसे समझें, एक और डायग्राम हम बनाते हैं। P यही रहेगा, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है। तो इस 1 से लेके इस 2 तक के आने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ इनफाइनाइट तरीके होंगे 1 से लेकर 2 तक आने का। ठीक है। सपोज करें आपके रूम से आपके कॉलेज जाने का, ठीक है, तो आपके रूम से आपके कॉलेज जाने का बहुत सारा रास्ता होगा, है ना। तो बहुत सारे रास्ते जो हैं ये पाथ हैं। ठीक है। आपका रूम एक स्टेट है, आपका कॉलेज दूसरा स्टेट है,
और ये सारे पाथ हैं, पाथ नंबर ए, पाथ नंबर बी, पाथ नंबर सी। तो आपका रूम फर्स्ट नंबर स्टेट, आपका कॉलेज सेकेंड नंबर स्टेट, ये सारे जाने के रास्ते। और जो चेंजिंग हुई, जो सुबह से आप अपने रूम को छोड़ करके कॉलेज में पहुंचे, तो ये जो चेंजिंग हुआ कि कॉलेज रूम से लेकर के कॉलेज पहुंचे या कॉलेज से रूम तक पहुंचे, तो ये जो चेंजिंग है ये प्रोसेस है। रियलिस्टिक लाइफ से समझें, मेरा रूम एक जगह है, फिक्स है, ज़रा सा भी अगर अपने रूम से बगल वाले रूम में जाता हूँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं कि ये उसका रूम हो जाता है, किसी और का रूम हो जाता है। तो इसी तरह से एक ज़रा सा भी मैं इधर उधर खसक जाता हूँ तो ये मेरा जो चेंजिंग जो है ये स्टेट को बदल देता है। और जैसे ही ये स्टेट बदलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ही बदलता है तो स्टेट बदल जाता है। इसी तरह से स्टेट बदला तो इस स्टेट को बदलने के लिए इनफाइनाइट लाइंस होंगे, इनफाइनाइट तरीके होंगे, इनफाइनाइट वेज होंगे। जैसे कि रूम से कॉलेज जाने के इनफाइनाइट वेज होंगे, इनफाइनाइट रास्ते होंगे। तो जितने भी रास्ते हैं वो सारे जो है पाथ कहलाएंगे। और जो चेंजिंग का प्रोसेस है कि रूम से निकल के कॉलेज जाना है, तो ये चेंजिंग जो हो रही है इसे कहेंगे प्रोसेस। समझ में आई बात? तो स्टेट क्या हुआ? एनी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ एनी सिस्टम। एनी इक्विलिब्रियम कंडीशन, फिक्स कंडीशन होना चाहिए कि इतना है तो इतना ही है। तो एनी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। प्रोसेस क्या है? द चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। और पाथ क्या है? द वे, the line, the infinite line through which the process is done, या फिर through which the state changes is called path। आगे बात समझ में? चलिए, स्टेट समझ गए, प्रोसेस समझ गए। अब समझते हैं प्रोसेस कितने तरह के होते हैं। प्रोसेस कितने तरह के होते हैं? प्रोसेस दो तरह के प्रोसेस होते हैं, quasi-static। I am confused, little bit confused in the quasi-static. So quasi-static and non-quasi-static and non-quasi-static and the second one is reversible and irreversible। reversible and irreversible, this is quasi-static, non-quasi-static, reversible and irreversible। What is that? Just try to understand quasi-static। अगर मीनिंग से समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ quasi-static। What is the meaning of quasi? And this is static, quasi plus static। And what is the meaning of reverse? Reverse plus a bar reversible, reverse plus a bar reversible। ये सब समझ रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स हो सके वो रिवर्सिबल है। और थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस होता है क्या? तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने पढ़ा प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस होता है किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चेंज हो जाना कहलाता है प्रोसेस। खत्म। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चेंज होना, स्टेट क्या होता है? एनी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट एंड चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। और जिस वेज से जाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज इज कॉल्ड पाथ। ठीक है, अब आते हैं quasi-static पे। कॉसी, हाँ मैं बात कर रहा था कॉसी की। कॉसी का मतलब होता है, चलिए देखते हैं। अगर स्टेट का चेंज, मतलब अगर प्रोसेस इनफाइनाइट स्लोली जा रहा है, इनफाइनाइट स्लोली, जो कि होता नहीं है, इनफाइनाइट स्लोली। अगर हम बात करें पिस्टन सिलेंडर की तो 1 मिनट में लगभग 1500 बार वो अप एंड डाउन करता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड में ये जो हमारा पिस्टन सिलेंडर होता है ये 1500 बार अप एंड डाउन करता है। तो ये इनफाइनाइट स्लोली है या फास्ट है?
ऑब्वियसली ये फास्ट है। तो ये क्वासीस्टैटिक एक्चुअल में होता नहीं है बट पढ़ते हैं। तो इनफाइनाइट स्लोली अगर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। फिर से समझे, इनफाइनाइट स्लोली अगर प्रोसेस हो रहा है, इनफाइनाइट स्लोली, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, बिल्कुल एकदम आंखों से दिख जाए, इतना स्लो चल रहा है कि आंखों से दिख जाए, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। एंड अदरवाइज दिस इज नॉन क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। एक को समझ गए तो जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। रिवर्सिबल, अगर पहला प्रोसेस जो है क्या हो प्रोसेस जो है वो रिवर्स अपने जस्ट कंडीशन पे चला आए, जहां से वो चला था वहां से वापस चला आए। पहला स्टेट पर प्रोसेस चले 1 से 2 तक और फिर 2 से 1 तक वापस आ जाए, तो उसे कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। पहला से चला, दूसरा पे गया, दूसरा से फिर वापस पहला पे चला आया, तो उसे कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ये कभी हो नहीं सकता थर्मोडायनेमिक्स में। क्यों? अगर हम इसकी बात करें पिस्टन सिलेंडर की, तो जितना फ्यूल आया, कुछ इसमें स्पार्क लगा, स्पार्क जैसे ही आई, या फिर अगर डीजल इंजन है तो स्पार्क क्या कहते हैं उसे, फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट किया और स्पार्किंग हुई, एक्सपेंशन स्ट्रोक हुआ, उसके बाद एग्जॉस्ट हुआ। जैसे ही एग्जॉस्ट हुआ तो उसमें से धुआं निकल गया। अब वो धुआं वापस नहीं आ सकता, तो उस धुएं को हम फ्यूल नहीं बना सकते। अब इसके कारण ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तो जितना मैंने दिया उसे अब उतना मैं ले नहीं सकता, जिसके कारण 100% इफिशियंसी होती नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, रिवर्सिबल तो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। फिर पढ़ते क्यों है रिवर्सिबल प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे कि कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे आगे। कार्नोट साइकिल अगर बेसिक में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे। कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी 100%। फिर पढ़ते क्यों है 100% जब होती नहीं है? तो किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, तो उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम पढ़ते हैं क्या करने के लिए? कंपेयर करने के लिए। तो ये हम क्यों पढ़ते हैं? ये सारे पढ़ते हैं। ये जो होते नहीं है उन्हें हम क्यों पढ़ते हैं? तो थर्मोडायनेमिक्स में हम जो होते नहीं है, जैसे कार्नोट साइकिल होता नहीं है 100% इफिशिएंटली, लेकिन क्यों पढ़ते हैं? तो कंपेयर करने के लिए पढ़ते हैं कि उस 100 से हम किसी साइकिल को कंपेयर करेंगे, ऑटो साइकिल को कंपेयर करेंगे, डीजल साइकिल को कंपेयर करेंगे, ब्रेटन साइकिल को कंपेयर करेंगे। इन सारे साइकिल को कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे? कार्नोट साइकिल से करेंगे कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी 100% है, ऑटो साइकिल की कितनी हो रही है, फिर डीजल साइकिल की कितनी हो रही है। तो उस 100 से हम कंपेयर करेंगे कि अब उस 100 से मान के चलिए कि ऑटो साइकिल अगर 40% दे रहा है, 50% दे रहा है, डीजल साइकिल 40-50 जितना भी दे रहा है, तो जिसका ज्यादा हुआ वो ज्यादा इफिशियंसी देगा, और जिसका कम हुआ वो कम इफिशियंसी देगा। तो इसे कंपेयर करने के लिए पढ़ते हैं। तो फिर से जानते हैं, क्वासीस्टैटिक इनफाइनाइटली स्लो जा रहा है। अगर ये पिस्टन इतना स्लो जा रहा है कि 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर तय कर रहा है, इस तरह का कि आंखों से दिख जाए, जबकि होता नहीं है वैसा। ये 1 मिनट में 1500 बार ऊपर नीचे करता है। तो अगर ये ऐसा हो गया तो ये प्रोसेस कहलाएगा क्वासीस्टैटिक, और अदरवाइज दिस इज नॉन क्वासीस्टैटिक। एंड द सेकेंड वन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट इज द रिवर्सिबल? अगर डायग्राम बना के समझा दूं, ये 1 प्रोसेस है, ये 2 प्रोसेस है। 1 से चला 2 के लिए, 1 से चला 2 के लिए, और क्या हुआ कि 2 से फिर वापस 1 पे ही आ गया, 2 से फिर वापस 1 पे ही आ गया, जो कि प्रैक्टिकली होता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं होता, ये थ्योरेटिकली ही है। ठीक है, तो इसे कहेंगे रिवर्सिबल। बिल्कुल 1 पे आना चाहिए, अब बिल्कुल वैसे ही आना चाहिए जैसे चला था ये, तो दिस इज रिवर्सिबल, अदरवाइज दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा? स्टेट पढ़ा, प्रोसेस पढ़ा, पाथ पढ़ा, प्रोसेस के टाइप्स पढ़े। थैंक यू फॉर दिस। आज के लिए इतना ही। डाउट्स हो तो यहाँ पूछें, कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें। Thank you.